अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़रत और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे महंगाई के हवाले से। हुकूमती दादोशुमार के महंगाई कम हो रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं। इसी पे जानने की कोशिश करेंगे लोगों का कारोबार कैसे चल रहा है, हालात जो है वो किधर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? रिक्शा चला रहा हूँ। ये आपका रिक्शा है? ये वाला है। पीछे वाला क्या हालात है रिक्शे वालों के? बस अल्लाह चला रहा है, बस और क्या हालात है। तो माशाल्लाह अच्छी बात, अल्लाह चलाता है। हाँ जी। हेलमेट पहनना शुरू कर दिया? हेलमेट किस लिए पहने बताएं मुझे, आगे इतनी गर्मी है। पीछे 6 सवारियाँ जो बैठती हैं फिर उनको भी हेलमेट पहना दें पहनाना चाहिए ताकि फिर सारा ही कवर हो और सबको पता चले कि वाकई सामने हेलमेट पहना है। खाली रिक्शे वाले को तो ना हेलमेट डलवाएं। चलान हो रहे हैं, चलान हो रहे हैं। हेलमेट ना पहनने से। नहीं नहीं, हेलमेट ना पहनने पे चलान नहीं हो रहे हमारे चिंगसी वालों के नहीं फिलहाल नहीं, वो शुरू तो हुए थे। हो रहे थे। आपका नहीं हुआ अभी तक? नहीं। तो इसलिए आपने हेलमेट भी नहीं लिया? नहीं, हेलमेट लेना ही नहीं। पहले 6 सवारियों को भी डालें, वो भी गैर महफूज है। अगर हम बात बड़ी सही है आपकी। तो वो भी गैर महफूज है, तो मैंने इसलिए हमने भी हेलमेट नहीं लिया। ठीक है अगर रिक्शे वाला पहनेगा तो सवारियां भी पहने, सवारियां भी पहनेंगी। रिक्शा अगर उल्टेगा तो खुदा ना खास्ता रिक्शे अल्लाह ना करे रिक्शे वाले के साथ वो सवारियां भी गिर सकती हैं। गिर सकती, क्यों नहीं गिर सकती। तो उनकी भी सेफ्टी जरूरी है। सेफ्टी ज़रूरी है, क्यों नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सही है। कैसे हो भाई? ये आपका रिक्शा है? हाँ जी, आप क्या हालात है? बस शुक्र अल्लाह का। ठीक जा रहा है ना, काम चल रहा है? हाँ शुक्र है। आप भी हेलमेट नहीं पहनते? नहीं पहनते। क्यों? रिक्शा चलाएं या हेलमेट पहनने? क्या मसला क्या हेलमेट पहनते? शातन छोटी होती है, हेलमेट कहाँ ऊपर से लगेगा? नहीं लगता यार। लगता है, क्यों नहीं लगता? पहन के देखा आपने? बात देखा, क्या हुआ? नज़र ही नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता पीछे से। तो शीशा लगा लो, शीशा लगा हुआ है। उसमें से नजर नहीं आता। आता है हेलमेट के साथ? हेलमेट के साथ नहीं आता। चलान हुआ है? चला नहीं हुआ अभी। चलान भी नहीं हुआ, इसलिए नहीं पहना ना। जब चलान आना शुरू होगा फिर पहनना शुरू कर हाँ दो। जी, ऐसे ही है, फिर कहोगे सही है। ऐसे ही। ये सिटी डिस्ट्रिक्ट जो ट्रैफिक पुलिस है उसने कहा था कि हम चलान करेंगे और हमने से प्रोग्राम्स भी किए कि हेलमेट जो है वो लाजमी करा दीजिएगा। लेकिन अभी जो रिक्शे वालों से बात हो रही है उनके मुताबिक तो है वो आप इस पर की बहुत ज़्यादा सख्ती जो है वो नहीं हो रही। ये भी कैसे हो भाई? ठीक है भाई, ठीक है भाई। इसका रिक्शा है भाई, आपका है? क्या हालात है रिक्शे वालों के? बस हालात ऐसे ही हैं, अल्लाह के नसीब ही है, जो आए निकली जा रहे हैं। वैसे महंगाई में कोई कमी आई है? महंगाई में कोई नहीं है, 2 रुपये पेट्रोल कम किया बस उन्होंने। महंगाई में कमी भी नहीं है, चीज़ जब लेने जाए वो इतनी महंगी है बस। बिजली सस्ती हो रही है, बिजली सस्ती हो रही है। उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा। यानी कुछ बेहतरी आ रही है? कुछ बेहतरी आ रही है, हाँ, कारोबार में बेहतरी आ रही है थोड़ा बहुत। कारोबार में बेहतरी आ रही बस अल्लाह का शुक्र है बस। है? क्योंकि रिक्शे वालों को पता होता है ना, अगर कारोबार बेहतर हो रहे हैं तो लोग आ रहे होंगे लोग बाज़ारों आ रहे में। होते हैं जी, ऐसे ही है। गाहक है ठीक, यानी गाहक बढ़ा है बाज़ारों में गाहक बढ़ा है। तो हेलमेट नहीं पहनना शुरू किया आपने? हेलमेट भाई हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्यों? हेलमेट सैडों नहीं नज़र आती हेलमेटों से। हेलमेट चिंजी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पहना है हमने 2 दिन, जब सख्ती हुई है पहना है, पहन के चलाना शुरू किया है। अब सख्ती कम होगी तो आपने सख्ती की बात नहीं है, हेलमेट हमारे पास मौजूद, मतलब अभी नहीं है, रखा 3 दिन रख के चलाया। हेलमेट से साइड नज़र नहीं आती, नहीं आती। हेलमेट से ज़्यादा खतरा है रिक्शा उल्टने। वो रिक्शे वाले कट्टे भी मारनी होती है, जो कि गलत है, क्योंकि है ना? बिल्कुल शीशा गलत। देखना, इधर उधर देख के गाड़ी चलानी है, हेलमेट से हमें इधर उधर दिखा नहीं जाता। तो हेलमेट में, क्योंकि ये उल्टने वाली थोड़ी चीज़ है, इतनी जल्दी उल्ट जाएगी। इतना 20 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए, इतनी जल्दी तो नहीं उल्टता रिक्शा। कभी उल्टा है? नहीं, मेरा तो नहीं उल्टा कभी भी। उल्टते तो उल्ट जाते हैं, बाई चांस उल्ट जाते हैं। जो व्हील उठाते हैं या होते हैं, नए नए लड़के हैं वो उनसे उल्ट जाता है, जो नए नए ड्राइवर बनते हैं ना उनसे उल्ट चलाया है, उसे क्यों नहीं उल्टेगा? नहीं उल्टेगा। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 4। क्या करते हैं? वो पढ़ते हैं अभी, पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। पहले तो बड़ा मुश्किल हो गया था पढ़ाना, अब बहुत खर्चा ही बहुत पड़ गया है। ज़ाहिर है खर्चा तो ज़्यादा ही है, लेकिन हमारी जो भी हम कमाते हैं ना वो रोज़ के रोज़ लगता है बस। रोज बहुत हम जमा नहीं, रोज कमाया रोज लग गया। 16-17 सालों में हम जमा नहीं कुछ कर सके। ये हिसाब है इसका। तो जिस दिन सवारी कम मिले तो कोई बात नहीं, उस दिन उधार हो जाता है, उस दिन उधार हो जाता उस दिन उधार हो जाता है, अगले दिन पूरा हो जाता है, अगले दिन पूरा हो जाता है। ये ऐसी सर्कल चल रहा है है। ऐसे सर्कट चल रहा है। तो कोई और काम क्यों नहीं करते? बस ये रोज़ के रोज़ ये होता है कि हमें मिल जाते हैं, हमारा गुजारा हो जाता है बस। अब किसी से के पास लगेंगे वो 20,000 तनख्वाह देगा, वो 15,000, वो महीने बाद
वो हमारा सर्कल नहीं, क्योंकि हम शुरू से आती हैं इसके 16-17 साल हो गए हैं, यही चला रहे तो हैं। यहाँ पे महीना कितना कमा लेते हैं? 20,000 से तो ज़्यादा ही कमाते हैं। 20,000 से ज़्यादा कमा लें। 25-27 हज़ार रुपये लगा लें। खर्चा मिला के रिक्शे का खर्चा भी है, ये निकाल के 30,000 25,000 कमा लें, 30,000 कमा लेते हैं, इसलिए तो नौकरी नहीं करते। इसीलिए नहीं करते। चलो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये रिक्शे वालों के हालात हैं जो आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। आए कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि उनकी क्या राय है, हालात किस तरह जा रहे हैं। रिक्शे वाला जो है वो हकीकत बयान करता है कि इस वक्त बाज़ारों में जो है वो कस्टमर ज़्यादा है या नहीं ज़्यादा, क्योंकि उसको सवारी जो है वो इसी हिसाब से मिलती है। तो अभी जो रिक्शे वाले हैं उनके मुताबिक तो बाज़ारों में रश पड़ना शुरू हो गया, जिसका मतलब ये है कि कारोबार जो है वो कुछ बेहतर होना शुरू हो रहे हैं और हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आए कुछ और लोगों से भी जानते हैं, बात करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खरीदारी करने आई हैं? हाँ जी, क्या हालात है बाज़ारों के बड़े महंगे हैं। अभी भी? कैसे कुछ कमी आई महंगाई में? नहीं, मतलब बिजली सस्ती हो रही है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, रोटी आटा सस्ता हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं, मुश्किलात है। हाँ जी, मुश्किलात है, वो कह रहे हैं जी कुछ जो है वो सस्ता नहीं है। कैसे हो भाई? ये 60 रुपए अल्लाह का खैरियत, बिस्मिल्लाह। कैसा चल रहा है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम चल रहा है, मुल्क जो है वो अच्छा चल रहा है। अच्छा चल मेरे रहा मेंबर भी बैठे ने, वो भी अच्छे ने, गरीबां ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ अभी बोलेंगे वो सुने। ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ आ रहे हैं, ਹੈ। आ रहे हैं। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਈ बहुत ज़्यादा हो गया। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मियाँ नवाज शरीफ के सपोर्टर हैं जी, और उनको ये पैगाम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके दौर में गरीबों के साथ मुश्किलात इतना जुल्म नहीं होता था, लेकिन इस वक्त जो है उनके मुताबिक हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। आए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या हालात है काम के? काम शुक्र अल्लाह का जी, ठीक ठाक। बेहतर हुआ है? हाँ शुक्र अल्लाह बेहतरी आई है? जी, ग्राहक आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह खरीदारी हो रही है? जी। कोई सर्कल रुक गया था वो चलना शुरू हो गया? भाई बस चलता ही रहता है, जो हालात जैसे भी हों, काम तो जिन्होंने खरीदारी परचेजिंग करनी है उन्होंने तो करनी है। कोई सस्ती कीमत कम भी की है आपने या ऊपर ही घड़ी है? कीमतें तो कहाँ कम होती है, कीमतें तो नहीं कम होती। नहीं होती? क्यों यार, ऐसा क्यों है? अब देखें हम। पेट्रोल सस्ता हुआ, बिजली सस्ती हो रही है, हाँ। तो चीज़ें तो सस्ती होनी चाहिए ना। हाँ जी, ऐसे ही। तो आप कहते हैं कीमत कम ही नहीं लेकिन होती। इतनी जल्दी फ़र्क नहीं ना पड़ता, आहिस्ता आहिस्ता। देखें हम जो मैन्युफैक्चरर है वो सस्ती करेगा तो हम भी सस्ती कर देंगे, वो पीछे से सस्ती नहीं करती, वो नहीं करते। इसी वजह से सस्ती नहीं जी होती। ऐसे ही। सस्ती नहीं होती। कैसे हो भाई? खैरियत से हो? क्या करते हो? जॉब करते हैं और क्या। कैसी जा रही है जॉब? अच्छी है, ये इनकी जॉब सही जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खर्चा ला के दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ तो नहीं खींच लिए इन्होंने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हालात कैसे हैं वैसे? ख़वातीन को पता होता है घर मैनेज करना, किचन मैनेज करना। अल्लाह का शुक्र है, करम है अल्लाह का। पहले से फ़र्क पड़ा है, कोई बेहतरी आई है या नहीं? कुछ भी नहीं, वैसे वैसे ही है, महंगाई होगी बस, और क्या होना है। महंगाई हो रही है, जो गरीब है उनका बहुत बुरा हाल है। उनका बुरे हालात है। वो कह रहे हैं कि कोई ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं पड़ा, हालात जो हैं वो वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। आए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं आप? जी ठीक। क्या करते हैं? मेरा कपड़े का काम है। कैसा जा रहा है कपड़े का काम? बस ठीक है, शुक्र है मालिक। सीज़न नहीं लगाया आपने? जी, ईद का सीज़न नहीं लगा? वो जो सीज़न लगता था वो नहीं लगा अभी भी? जी। नहीं, पिछले साल से बेहतरी थी। हाँ, ठीक है, बेहतर है। वो जो कभी सीज़न लगता था वो तो अब बातें माजी की हो गई। हाँ जी, लेकिन अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, बेहतरी थी या नहीं? जी बेहतर है। बेहतर है, यानी कस्टमर निकल आए हाँ और सेल परचेज हुई। हाँ, इसका मतलब है सर्कल बेहतर होना शुरू हुआ, इंशाल्लाह उम्मीद है, आगे और बेहतर हो जाएगा। उम्मीद है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे वो आपको बता रहे हैं कि पिछले साल से बेहतरी है और उम्मीद है कि आगे हालात जो है
वो भी बेहतर हो जाएंगे। आए कुछ और लोगों से बात करते हैं कि हालात क्या जा रहे हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हो? भाई से क्या हालात चल रहे हैं काम के, आप बताएं ना। मुझे भाई से ले भाई बताएंगे जी भाई। सेल आजकल ज़रा स्लो हो गई है, अब ईद चले गई है तो सेल ईद पे कैसी हुई सेल? ईद पे तो माशाल्लाह काम ठीक था। अच्छी हुई सेल? हाँ शुक्र अल्लाह का। पिछले साल की ईद और इस साल की ईद में क्या फ़र्क था? थोड़ा सा डिफरेंट था, इस साल थोड़ा सा काम ठीक था। ठीक था। उससे पिछले साल स्लो था। उससे पिछले साल और slow उससे पिछले साल भी स्लो था, बिल्कुल वो ऐसे 2 ही। साल बहुत स्लो गुजरे। हाँ जी, बड़ी ईद पे तो काम वैसे ही नहीं हुआ, पिछली बड़ी ईद पे काम कुछ ये इसराइल की वजह से काम नहीं था। इस साल थोड़ा सा काम बेहतर था, कुछ हमें कारपोरेशन वालों ने सही तरह काम नहीं करने दिया। वो भी तंग कर रहे हैं। वो तंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा। एनक्रोचमेंट ना करें। हाँ जी, बार ना लगाएं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ना लगाएं यार। तो नहीं लगाया था, हमने उठा दिया था। जब पूरे बाजार में लगेंगे तो फिर हमने भी तो फिर लगाया। आप भी लगा। इस आप पूरे बाजार में लग गए हैं फिर लगे तो आपने भी लगा लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले नहीं थे तो आपने भी उठा हमने लिया। भी उठा दिया था। लेकिन हमारे आप कह रहे हैं काम बेहतर हुआ है। कुछ बेहतर हुआ, फिर स्लो हो गया ना। अब चलेगी जिन्होंने शॉपिंग करनी थी उन्होंने कर लिया, अब वो करेंगे जिन्होंने ईद पे नहीं की। हाँ, जिन्हें ज़रूरत है। जिन्हें ज़रूरत है, आगे शादी है जिनके घर, उन्होंने करनी है। बस उनका ही काम चल रहा है थोड़ा बहुत। वैसे कोई कीमतों में कमी आई है? तो कमी कहाँ आई है, कीमतें तो बढ़ी हैं, कम थोड़ी हुई हैं। हाँ जी बढ़ी बढ़ रही हैं। जी बढ़ रही हैं। तो यार अब तो बिजली सस्ती हो रही, दीगर कहाँ चीज़ें सस्ती हुई है, वो सिर्फ लफ्ज़ों में ही सस्ती हुई है, सस्ता कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, अभी तो ऐलान हुआ ना, अभी सस्ता होगा तो आप बिल सस्ती तो अब करोगे। गर्मी आ गई, अब तो बिल बढ़ने हैं और लेकिन बिजली भी तो सस्ती होगी। सस्ती नहीं हुई, वो सिर्फ लफ्ज़ों में ही सस्ती हुई है, कुछ सस्ता नहीं हुआ। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये अभी बागवानपुरा बाज़ार जो है उसके हालात ये हैं कि यहाँ पे आपको इंक्रोचमेंट जो है वो अब दोबारा नज़र आना शुरू हो गई है। और ये पहले यहाँ पे इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई, कैंपेन चली, ये सारी जो इंक्रोच चीज़ें हैं इनको हटाया गया और अब जो है वो दोबारा लगाया जा रहा है। आए कुछ और लोगों से जाने। कैसे हो? अल्लाह का खैरियत से हो? ये आपका स्टॉल है जी? तो ये तो गैर कानूनी है, फिर लगा लिया है? ज़्यादा लेके लगाया। किससे इजाज़त हुई? हाँ, मैं सदर ने कहा था, हमने लगा लिया। सदर ने कहा लगा लो। तो क्या करें, अब कहाँ पे जाएं, आप बताएं। ये बात तो ठीक है। कहाँ पे जाएं? अब यहाँ पे लगाएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? तो अगर फिर उठा लेंगे जुर्माने फिर अब करेंगे। उठा लेंगे, फिर उठा लेंगे। पहले तो उठाया था ना, उठाया था, अब फिर लगा लिया। अब जब फिर कॉर्पोरेशन आएगी फिर क्या फिर उठा होगा? लेंगे। ये ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही चलता है। तो कितने पैसे देते हो यहाँ के? 45,000 किसको? दुकानदार को। 45,000। सारे पूरे बाजार में ऐसे है। 45,000 पूरे बाजार में 60,000 भी है, 70,000 रुपये भी है। पूरे बाजार में है, मैं अकेला थोड़ी दे रहा हूँ। नहीं, आप अकेले थोड़ी दे रहे होगे, सारे ही दे रहे होंगे। सारे दे रहे हैं। इतने में तो दुकान नहीं मिल जाती बाहर। नहीं, अब नहीं मिलती, महंगाई बहुत हो गई है। अब कितने की मिलती है? दुकान का किराया जो 2 लाख है। 2 लाख? हाँ, ये इतनी दुकान का किराया है। 2-2.5 लाख किराया है दुकान का। एडवांस 30-35 लाख है। देना पड़ता है। देना पड़ता है। वो तो नहीं है। दे के बैठे हैं, ऐसे थोड़ी बैठे हैं। दुकान काम के क्या हालात हैं? शुक्र अल्लाह का, अभी तो ईद गुजरी है। कैसा सीजन गुजरा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी सेल हुई है? शुक्र अल्लाह, शुक्र अभी अल्लाह। क्या सिचुएशन जा रही है? अभी भी ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ग्राहक आ रहा है, अल्लाह पाक ने निज़ाम ये चलाया है। बाज़ारों में गाहक बढ़ा है? बाज़ार में गाहक बढ़ा है? भगवानपुरा बाजार मशहूर बाजार है। मशहूर है, लेकिन दरमियान में सुनना पड़ गया था। वो बेसिकली स्टॉल वगैरह नहीं ना लग रहे थे, इसकी ये मेन वजह है। दुकानों पे जल्दी गाहक जाता नहीं है, दुकानों पे चीज़ महंगी मिलती है, स्टॉल पे सस्ती मिलती है। ये बड़ा ऐसा क्यों होता है वैसे? स्टॉल पे सस्ती क्यों होती है? स्टॉल के किराए कम है इसलिए सस्ती है। दुकान का किराया 2 इसलिए लाख महंगी है। और स्टॉल का किराया 45,000 है। ये फ़र्क है। फ़र्क है ना। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे लोगों की, और ये दुकानदार और कारोबार करने वाले अपनी मुश्किलात और परेशानी भी बयान कर रहे हैं। ये जो आपको इंक्रोच स्टॉल्स हैं ये आपको दोबारा नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमें इजाज़त मिली, मार्केट के सदर ने हमें इजाज़त दी और उसके बाद हमने यहाँ पे इंक्रोचमेंट जो है वो दोबारा कर लिए। यानी इंतज़ामिया को क्या इस बात का इल्म है या नहीं इल्म, ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि मार्केट की जो कमेटी है उसने ऐलान कर दिया कि यहाँ पे जो है वो इंक्रोचमेंट हो सकती है। लेकिन जो अच्छी बात, पॉजिटिव बात यह है कि वो दुकानदार ये कह रहे हैं कि सर्कल जो है वो बेहतर होना शुरू हुआ है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी के साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक वाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त बागबानपुरा बाज़ार में और यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात जो हैं वो कैसे चल रहे हैं, क्या हालात हैं, कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सेल ठीक हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ग्राहक आ रहा है?
हाँ जी सर। खा रहा है, जी सर। अच्छा खा रहा है हाँ जी सर। और महंगा खा रहा है, सस्ता नहीं खा रहा। नहीं बस वो जिस तरह का पीछे से परहेज वैसे ही आगे से कीमत नहीं तो क्या कीमतें कम की हैं आपने कुछ? रेट जिसे देखे ना, मुर्गी पीछे से सस्ती होती है, हम आगे से सस्ती कर देते हैं, पीछे से महंगी मुर्गी को क्या हुआ? मुर्गी इतनी महंगी कैसे हो गई? बस देख लो। सोने की मुर्गी निकल आई क्या? हाँ जी। क्या हुआ क्या? आप तो खरीदते हैं ना, खरीदारी कर रहे हैं कारोबार। ये ऐसे ही है भाईजान, ईद के दिनों में तो मुर्गी ब्लैक में बिकी है दुकान क्यों? का। वजह क्या थी? हमारे मुल्क में कुछ ऐसा ही हो रहा है। कोई वजह समझ आई नहीं, कि एकदम इस मुल्क में मुर्गी 900,000 पे पहुंच गई? ऐसे ही है, ऐसे ही है। किसी को समझ नहीं है, नहीं। बस हो गई। तो ग्राहक आपका ठीक आ रहा है हाँ यहाँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से कोई बेहतरी आई है? काफ़ी बेहतरी आई है। बेहतरी आई है। हाँ हालात माशाल्लाह, बेहतर हो जो इन्होंने घर के बिजली के बिल कम किए ना इस माह, माशाल्लाह मेरा ख्याल कुछ नहीं तो आधे से भी ज़्यादा बिल आए हैं इस बार। पहले आते थे 5,000 या 6,000, इस बार तो इन्होंने मेरा ख्याल कुछ नहीं तो मुझे 950 बिल आया। 950 बिल आए हैं? जी, ये कैसे? उनकी मेहरबानी है, बिजली सस्ती कर दी उन्होंने, गरीब आदमी का साथ किया उन्होंने। तो अच्छी बात है। हाँ जी बहुत अच्छी बात है। आप क्या करते हो? काम करते हो? तनख्वाह देते हैं ये? हाँ जी, हाँ जी देते हैं। की बात है। ओ क्या हालात है? शुक्र अल्लाह पाक है। ठीक है। दुआएं आपकी। तो आपके भी बिजली सस्ती हुई है? जी, बिजली आपकी भी सस्ती हुई है? बिजली मरियम नवाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। कह रहे मरियम नवाज जिंदाबाद। ये मुस्लिम लीग नवाज के सपोर्टर्स हैं जो खुश हैं इस वक्त। गवर्नमेंट ने जो वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि बिजली की कीमतों में कमी की गई है, उससे जो रिएक्शन है वो आप सुन रहे हैं। आए कुछ और लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। कैसे हो भाई? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका स्टॉल है? जी भाईजान। फिर आपने बाहर लगा लिया, फिर कॉरपोरेशन आएगी, फिर उठाएगी, फिर जुर्माने होंगे। क्यों यार? फिर क्या करें हम? किधर जाएं? किधर जाएं बताएं हमें? लेकिन है तो गैर कानूनी, है गैर कानूनी है। रास्ते में रास्ता ब्लॉक कर दो। बेशक बिल्कुल हम गलत हैं, लेकिन हमने भी तो इधर बच्चों का कोई किराया निकाह। जो आपका आपसे कराया जा रहा है वो भी गलत है। फिर हम क्या करें बताएं? वो सरकार की अच्छा वैसे एक सवाल है जी। आपका एक घर है, हाँ जी है, आपके घर के बाहर जो सड़क है वो किसकी है? हुकूमत की है, तो क्या गवर्नमेंट आपके की। घर के बाहर की सड़क का आप किराया ले सकते हैं? नहीं नहीं ले सकते। कोई भी इस्तेमाल कर सकता है उसको? नहीं। तो इस तरह ये जो दुकानदार आपसे किराया लेते हैं, ये सरकार की जगह का किराया लेते हैं आपसे? अभी तक तो हमें ये ईद के बाद, ईद पे थोड़ा सा रिलीफ मिला था, अभी भी थोड़ा सा रिलीफ इसलिए मिला था ताकि इससे ईद का सीज़न है वो आप लोगों का लग जाए। बिल्कुल क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, आपने भी रोज़गार कमाना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मिला था। लेकिन अब पक्के ही हो गए सारे? फिर अब ये पक्के नहीं है, नहीं है। ये अभी भी कोई गाड़ी आएगी कारपोरेशन की, कोई ऑफिसर आएगा, फिर वो ही दौड़ भाग कभी किधर ही चले गए, सामान उठाया, सार ने सामान उठाया, फिर अंदर। तो ऐसा ही काम का फिर क्या फ़ायदा? ये इसमें हम हर वक्त यही टेंशन रहे कि यार कोई गाड़ी ना आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल है ना? इसी तरह ही। फॉर एग्जांपल अभी तो आपके पास कस्टमर नहीं खड़ा, नहीं खड़ा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ख़वातीन के कपड़े हैं, यहाँ पे ख़वातीन खड़ी हों और कपड़े देख रही हों और आपकी नज़र पड़े सामने कॉर्पोरेशन, तो यकीन क्या करेंगे? किसी टाइम ऐसा भी होता है, हम अपना ये सामान समेटते हैं ना, बीच में कोई उठाया भी जाता है, कोई गिर जाता है, नुकसान बस नुकसान हम उठाने में भी नुकसान करते हैं हम अपना। तो फिर हम क्या करें? फिर किधर जाएं? तो कोई और काम क्यों नहीं? मतलब यही काम कोई प्रॉपर तरीके से, कोई दुकान ले लें, कोई काउंटर ले लें। वो आपकी बात ठीक है, दुकान भी कितना किराया देते हैं यहाँ पे? सच बताना है। ये पहले नंबर पे ये हमारी दुकान अपनी ही है। ये अपनी दुकान? हाँ जी, उसके आगे हमने ये स्टॉल वगैरह लगाया, वो भी इसलिए कि सब नहीं लगाया, हमने तो फिर छोटा सा लगाया, लोगों ने बड़े बड़े लगाए हैं। यहाँ आधी से ज़्यादा गलियाँ की पूरी में छोटा क्या होता है? हाँ हाइट में छोटा कह रहे हैं तो यार ये तो टेक्निकली ना खेले ना। ऐसे ही ऐसे जी। तो अपनी दुकान होके भी ये गैर कानूनी काम? तो फिर ये होता ही है ना, फिर जब आते हैं फिर ये उठाते हैं, फिर अंदर रख लेते हैं, फिर अंदर कोई थोड़ी बहुत ही दुकानदारी हो जाती है। तो यानी आप किराया नहीं देते? नहीं नहीं, ये हमारी दुकान है ना। अपनी दुकान? तो फिर आप तो ज़्यादा गलत कर रहे हैं भाई। या तो आपके पास दुकान ना होती, आप दुकान अफोर्ड ना कर सकते होते और आपको जगह ना मिलती, तो फिर कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ मजबूरी आती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपका तो हिसाब ही उल्टा हो गया। मैं वही कह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी हमें थोड़ी सा रिलीव और दे दें, कोई 2-2 3-3 फुट की जगह दे दें हमें, जिधर हम बैठ जाएं।
ये वो दुकान है, दुकान में भी ये थोड़ी है कि दुकान सिर्फ मेरी ही है, दुकान में भी कुछ नहीं, कुछ 43 हिस्से हैं। हाँ जी, ये दुकान ये हमारे बाप, उसके आगे बाप, उसके आगे बाप में ये तकरीबन कोई 40, 42, 43 हिस्से बनते हैं, कोई वो नहीं है। तो आप खुद की नहीं दुकान लेना? बस दुआ करें कोई अल्लाह पाक कोई करम करे हम पे, हम इंशाल्लाह कोई दुकान वगैरह ले लें। मेरी दुआएं आपके साथ है। बेशक बेशक। कैसे हो भाई, ठीक हो? आपने भी स्टॉल लगाया? नहीं नहीं, मैं वैसे खड़ा हूँ भाई। यार वैसे कहाँ करें, मैं ऐसे तो ना करें यार। यार मैं वैसे खड़ा हूँ। लगा लिया तो क्या हुआ यार? यार मैं लगाया ही नहीं है। आप क्या करते हैं? तो क्या वो सबने लगाया, बोलो ने ना, वो कह रहे मैं वैसे ही खड़ा हूँ। और मेरे बड़े भाई क्या, मैं तो वैसे है। तो यार आप भाई का अपना नहीं होता, तो वो भाई क्या, या आपके भाई अपने नहीं है, किसी के हैं? नहीं भाई को अपने हैं यार हम। भाई अपने हैं, अपने तो भाई का काम अपना काम है, तो अपना- फिर आप अपने काम पे ही खड़े हो ना। मैं तो ऐसे आपने क्यों मुझे कह- क्या, ऐसे क्यों आप कह ये काम आपका, मैं ऐसे- कहता बड़े भाई क्या है, भाई के पास आपने है। कहा मैं वैसे ही खड़ा हूँ यार, ऐसे तो नहीं होता। काम कैसा जा रहा है? आपके सामने है। बाजार में तो रश है। तो इधर क्या है, आपने इधर भी इंटरव्यू लिया, इधर भी कोई नजर आया गाहक? तो यही बात है, जब गाहक आता है तो गाड़ियाँ आ जाती है, जब कहा था गाड़ी आ जाती है। गाड़ी आ जाती है, उनको कोई बता देता है काम है, तो वो आते हैं तो फिर सारे चले जाते हैं। गाहक काम भी तो गलत है ना, या नहीं गलत? क्या कह सच बताओ। सकते, वो तो गलत है। तो जब गलत है तो गाड़ी आएगी ना, ऐसे ही और है। अगर गलत ही नहीं होगी तो गाड़ी नहीं आएगी। तो हम वो हुकूमत को जो है ना, हमें कोई जगह देनी बाजार के अंदर में। चाह मीरा, बाजार के अंदर कैसे जगह दे यार? चाह बाजार मीरा आप गए हैं, उधर कैसे स्टोर लगे हैं ये बताएं? लगे हैं, ऐसे भगवानपुरे में भी कर दे, सारी बात है। लेकिन बाजार में भी तो फर्क है ना। बहुत शुक्रिया। बाजार में भी फर्क है। क्या फर्क है मुझे आप बताओ, उधर भी वही गाहक है, इधर भी वही गाहक, बंदे यहाँ चेंज है। वहाँ पर बंदे नहीं आते हैं, लड़के नहीं आते, वहाँ पर लड़के आते हैं, बंदे नहीं आते। वो बाजार खुला है, ये बाजार टाइट है। नहीं टाइट नहीं है वो। टाइट है यार, यहाँ पे गुजरना मुश्किल है, वहाँ पे गुजरना मुश्किल नहीं है, ये फर्क है ना। ये भगवानपुर है, फिर नाम है भगवानपुर का, आपको भी पता होगा। मैं इसलिए चल रहा है, ये ठीक है। वो कह रहे जी कि वहाँ पे किया तो यहाँ पे भी कर दे, इससे फ़र्क जो है वो हालात जो है वो आपके सामने ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। आए आपको मज़ीद गुफ्तगू सुनवाते हैं कि हालात जो है इस वक्त क्या चल रहे हैं, इस वक्त काम कैसा चल रहा है, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है काम? बस काम तो काम ही है, काम तो कोई नज़र नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना मेले का पता चल रहा है, मेला तो ले गए हैं वो अंदर हाँ। दौलत इकट्ठी करने के लिए। हाँ। पता नहीं कितनी दौलत इकट्ठी करके बाहर लेकर जानी है। हाँ, को ढीक रहे हैं। हैं तो हम तो एक हैं मुस्लिम लीग के ख़ास आदमी, लेकिन हमारे साथ भी ऐसा सलूक हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? बस ये पाकिस्तान सीधा नहीं हो सकता, क्योंकि इतने भट्टो वर्गे, शाह फैसल वर्गे, कजाफी वर्गे सब ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਉਹ ਟਰੰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਟਰੰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਨਾ। ट्रिम साहब जेडे ने ना उन्होंने लोगों ने वोट दिया, वोट देकर लेकर आए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं वोट देकर आ रहे। हाँ ये हैगा तो पाकिस्तान च भी ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਦਾ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਸੇਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ, ਫਰਕ ਪਿਆ? ਨਾ 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 ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ 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 ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੇਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੇਲਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਧਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਉਲ हक ने खड़ा कर देता ਸੀ एक बारी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, लोगों की आरा जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं कि हालात जो है उस वो कैसे जा रहे हैं। लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या सेल पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? अल्लाह का कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करते? कुछ भी नहीं। क्यों? अल्लाह का शुक्र है, अब्बा काम शाम करते हैं। जूलर है। जूलर है। जूलर जूलर्स के हालात क्या हैं? बात मुनासब चल रहे हैं, मुनासब चल रहे हैं। सेल परचेज हो रही है, मुनासब मुनासिब हो रही है। क्या हालात हैं? सही है। खरीदारी की है आपने? क्या खरीदारी की है? कुछ दैनी का क्या मतलब? कुछ लिया है, कुछ सस्ता मिला है?
कुछ नहीं मिला कोई शय नहीं मिलेगी? वापस जा रही हूँ। वापस जा रहे हो? हाँ घर वापस जा रही वो वापस जा रही है। हाँ जी भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सेल हो रही है? बस अल्लाह का शुक्र है। कितनी सेल हो जाती है? सेल ये हो जाए 1000-1200 हज़ार की 800 की। तो ये कितने का गुब्बारा है? ये जी पैकेट मिलता है, एक पड़ता है 20 रुपये का, इतने का। तो आप बेचते कितने का है? कोई 30 का, कोई 40 का, बेचते 50 का। ये इतने का तो हमें वहाँ पड़ता है जहाँ पे बाजरा डालना पड़ता है, किराया होता है, कोई फट जाते हैं, यानी कि बस है आगे इंशाल्लाह वो अल्लाह का शुक्र वो ये उसका तो शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ हाँ बस। लेकिन कितने घंटे यहाँ पे सेल करते हैं? सवेरे निकलते हैं जनाब को 9, 10, 11, 12 बज जाते हैं। और बचता क्या है दिन के आखिर में? क्या बचता है? अगर ये 50 बेच लेना 50, फिर को 1000 रुपये मिल जाता है अगर 50 बेच। हाँ, बिकता नहीं बाजार। तो एवरेज क्या है, दिन में कितने बिकते हैं? 2 दिन में मैंने 24-25 बेचे। 25। हाँ, अभी इतने बेची खड़ा हूँ, बस ये थोड़े से रह गए बस। यानी 500 रुपया बचा? हाँ, इतना 500-700 इतना बच जाता है। 500-700। हाँ, इतना। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने हैं, वो कह रहे हैं कि अगर 50 गुब्बारे बिकें तो 1000 रुपया बचता है। गरीब के हालात जो हैं वो भी मुश्किल हैं, पैसे कमाना एक मुश्किल टास्क है। इस वक्त भगवानपुरा बाज़ार के हालात जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? दुकान। ये आपका काम है? कैसा चल रहा है काम? शुक्र है। ये आपकी दुकान है? जी। दुकान होते हुए भी बाहर आ गए तो क्या करें? वो कॉर्पोरेशन आ जाएगी। आ जाएगी फिर अंदर कर लेंगे। फिर अंदर कर लेंगे। ये चलता रहेगा? ऐसे ही है ना, ये निज़ाम चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। तो ये तो गलत नहीं है? गलत भी है और सही भी है, क्या करें? सही कैसे है पहले ये बताएं। अब 60 जगह ही लग रहे हैं स्टॉल, कौन से ये अब से लग रहे हैं? 100 साल यार से लग रहे बहुत हैं। अरसे से लग रहे हैं। ये बताइए सही कैसे है, मैं ये समझना चाहता हूँ। सही हम सब आप मुझे जान कोई सकते सही हैं। चीज़ बताएं। आप काम नहीं ना करते हमें, मैं बताया हम इसके बगैर नहीं चल सकते। नहीं चल सकते? नहीं चल सकते। क्या लॉजिक क्या है? ये मतलब आपके पास दुकान है, पाकिस्तानी वहाँ दुकान में का जो डिस्प्ले दिखता है भी वो है। बिकता है। नहीं तो अगर ये ना हो तो फिर दुकान भी देखेंगे ना सारे। इतनी डिस्प्ले लग ही नहीं सकती दुकानों में, क्या करें? अगर ये चीज़ ना हो, पूरे बाजार में ना हो, तो लोग कहाँ देखेंगे? दुकानों में देखें, मगर दुकानों में देखेगा तो बिकेगा ना। तो इतनी डिस्प्ले अब नहीं लग सकती दुकानों पर, क्या करें? जगह कम है। हाँ, जगह कम है। तो बड़ी दुकान अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ जी, ये कहने हैं, प्रॉब्लम ही है। यही प्रॉब्लम। खर्चे बड़े, अखराजात ज़्यादा है। आएंगे, जुर्माने करेंगे, वो जुर्माने जो ऐड अप होते जाते हैं वो आपको कबूल है? अब देखें क्या कर सकते हैं, सारे बाजार के साथ है। यूनियन जो हमें कहती है, हमें यूनियन ने ये लाइन देनी है, हमने यहाँ हमें कहना आप उससे भी आगे हमें पीछे के हम पीछे ले लेंगे। यार अगर यूनियन ने वो लाइन दी है तो आप तो नहीं दी लाइन, इस वक्त कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, कोई वो डीलिंग जो नहीं। ईद से पहले थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली थी कि यार चलो लगा लो, अब आप पक्के हो गए, आपने कहा लगाने ही लगा। नहीं, कल फिर रोज आ रहे हैं। आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो फिर क्या होता है? उठा लेते हैं, जाते हैं, फिर लिए रोज ही चल रहा है। इससे तो ग्राहक भी परेशान होता होगा, खराब होता होगा। कस्टमर इनके बगैर ना, मैं कहता हमें शॉपिंग का पता नहीं चलता हमने क्या लेना, हमने किस दुकान पर जाना है। उनको भी आदत पड़ चुकी है, वो कहते हैं मैं ये स्टॉल नहीं, गलत आदत पड़ गई। स्टॉल नहीं ना लगते। चले गलत कह लें, आपके लिए गलत है, हमारे लिए सही है। हमारा कानूनी तौर पे गलत है, मेरे लिए तो गलत नहीं हो, या मेरा या गलत सही होने का फैसला ये अरसे से ये चीज़ चल रही है, अड्डे हट ही नहीं सकते, लगने हैं, लगेंगे। अब ये देखें ना, इसके बगैर काम की क्या सूरत है? काम शम स्लो है। ईद का सीज़न लगा सही? बस ठीक है। पिछले साल से इस साल में ईद में बेहतर नहीं है, वो तो नहीं है, सेम ही नहीं, यानी कोई फर्क नहीं आया। पिछले साल आपकी सेल ये थी, इस साल भी वही है, सेम सेल रही है। आपकी भाई साथ ही एक ही सेल रही है। चलो बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की, इनके मुताबिक जो पिछले साल सेल हुई और इस साल जो सेल हुई वो बिल्कुल ठीक है। आए कुछ और लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? क्या हालात हैं काम के? बस ठीक है, दरमियाना चल रहा है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद सही गुजर गई? हाँ जी, सही गुजर गई। सीज़न लगा? हाँ जी, सीज़न लगा। ये बताएं कि पिछले साल की ईद और इस साल की ईद में क्या फ़र्क था? कोई बेहतरी थी या कोई नहीं? नहीं, ठीक है, बाहर बेहतरी थी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हालात बेहतर हो रहे हैं? हाँ जी, हमारे लिए बेहतर पता नहीं, सब के लिए हमारे लिए यानी कि बेहतर। इस वक्त मैं आपके हालात की बात कर रहा हूँ। हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर थे, आपकी बेहतर हो बेहतर रही है। तो अभी बिजली की कीमतें कम हो रही हैं, पेट्रोल कुछ कम हो रहा है, दीगर चीज़ें कम हो रही हैं, तो क्या कीमतें कम होंगी बाज़ारों में?
हाँ जी, अगर होंगी तो सब होगा फर्क। होती नहीं है हमारे यहाँ ये, ऐसा क्यों? ये ऐसा है जैसे पेट्रोल कम किराए नहीं कम होते जल्दी, वो तो है, लेकिन कीमत भी कम नहीं होती, कीमतें कम नहीं होती, लेकिन अगर सारा पीछे हो जाएगा तो फिर रुक जाएगा। बिजली जो है हाँ जी वो सस्ती होती है जी जी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। हाँ जी, तो आपका खर्चा कम हो गया। हाँ जी, वो तो कम हो फिर जाएगा, कीमत तो कम होनी चाहिए जी, लेकिन उम्मीद है कि फिर बढ़ेंगी नहीं, कम से कम उसी लेवल पर होनी तो कम चाहिए, लेकिन उसी लेवल से बढ़ेंगी नहीं, ये उम्मीद तो है। अगर एक चीज़ 500 की आप जा रही है ना तो वो 450 की होनी चाहिए, ये 400 की नहीं हो रही, लेकिन वो 500 की बजाय बढ़ेगी नहीं। तो कीमत कम होने का फ़ायदा नहीं होगा कि कस्टमर ज़्यादा आएगा। हाँ जी, वो तो है, कस्टमर ज़्यादा आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कम हो जाएंगी कीमतें तो सब आने वाले वक्त में सबको फ़ायदा हो जाएगा कुछ महीने बाद। बाज़ार के हालात क्या बताते हैं कि लोगों के हालात कुछ बेहतर हुए हैं, लोग बाज़ार में ज़्यादा आना शुरू हुए हैं? भजन आगे से काफ़ी हद तक ना बेहतर होगा वैसे, कस्टमर ज़्यादा आ रहा है। जी जी, बेहतर है आगे से, क्योंकि पहले तो हालात ये होते थे कि बागवानपुरा बाज़ार जाके गुजरने की जगह नहीं होती थी, यहाँ क्रिकेट खेल सकते थे हम, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन पड़ गया था बाज़ार। काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई है ज़रा आप ना, इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा। आप खरीदारी करने आए हो? आप भी दुकान? बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं इस वक्त ओवरऑल हालात की, बाज़ारों के क्या हालात हैं, क्या लोग इस वक्त बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, क्या महंगाई में कुछ कमी वाक़ई हुई है, ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। बागवानपुरा बाज़ार के अंदर मौजूद है। बागवानपुरा बाज़ार के अंदर इस वक्त इंक्रोचमेंट जो है वो भी दोबारा लग चुकी है, जिस पे इंतज़ामिया इस वक्त खामोश है और कोई यहाँ पे जो है वो एक्शन जो है वो भी नहीं हो रहा। लेकिन हम लोगों से जान रहे हैं कि हालात जो हैं वो इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, कि क्या सेल परचेज़ हो रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का बेटा। क्या हालात है काम के? हालात मुनासिब भी, शुक्र अल्लाह का। ईद का सीज़न कैसा गुजरा? सही लगा बेटा। पिछले साल से और इस साल में ईद में कोई फ़र्क था? बेहतर है, पैसे पिछले सालों में बेहतर है ईद लगी, सही बेहतर गुजरी। हाँ, यानी कस्टमर बाज़ार में आना शुरू हो जी गया? बिल्कुल है। सुनना पड़ गया था ना बाज़ार ये वो किस वाल होता बेटा, नहीं तो कस्टमर ठीक है। वैसे हालात कोई बेहतर हो, कुछ बेहतर है। हाँ जी, महंगाई घटी है? महंगाई पर आस्ता आस्ता फर्क पड़ जाता है, कभी ज़्यादा कभी कम। ये चीज़ें क्यों नहीं सस्ती हो रही? ये इस तरह नानी पुत्र सस्तियाँ नहीं हो रही, सस्ती हो रही, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, तो ये भी सस्ती होनी ये चाहिए। सस्तियाँ नहीं होती, सेल का प्राइस है, सेल के मुख्तलिफ प्राइस है, अंदर डिफरेंट प्राइस है। लेकिन कीमत तो उतनी ही खलोती। नहीं, फर्क पे है, काफ़ी फर्क पे है, कट हुई है। हाँ जी, जितनी सस्ती हुई है। पहले 1500 की सेल कल आई, 5,000 12,000 की भी चली गई, 2,000 की भी की, अलग अलग प्राइस में फ़र्क पड़ा है। फ़र्क पड़ा। हाँ जी, तो कस्टमर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कीमतों में फ़र्क पड़ा है और यही वजह है कि जो कस्टमर है वो इस वक्त बाज़ारों में आ रहे हैं। कैसे हो? नहीं भाई, मैंने ठीक हो? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? कैसा जा रहा है काम? बेहतरीन। ये इनको सस्ती जूती दे रहे हो नहीं दे रहे? सस्ती भाई, सस्ती नहीं दे रहे ना, इसलिए वो वापस जा रहे हैं। उनको पसंद नहीं आई भाई, पसंद नहीं आई, स्टॉल लगा लिया बाहर, फिर वो कर देंगे अंदर 2-3 दिन तक। क्यों लगाया? यार अब किराया भी तो देना ना दुकान का। ये दुकान आपकी है? ये चाचू है मेरे। चाचू है, ये दुकान होने के बावजूद स्टॉल, ये तो जुल्म है भाईजान। 4 लाख रुपया किराया दुकान का। हाँ, कहाँ से निकालना, यहाँ से निकालना, यहाँ से निकालना, वो अंदर से भी तो निकल ही रहा है ना, ये सेल अंदर भी नहीं ना निकलता। कैसे नहीं निकलता यार? ये आपके ज़हनों में बैठ गई है बात, और फिर वो गलत काम हो रहा है। चलें इलेक्शन कर लें, कोई बात। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, दुकान अपनी होके भी अगर बाहर स्टॉल लगाया जाए और फिर जो है वो सेल की जाए तो ये गलत है, गैर कानूनी है। कैसे हैं आप? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। क्या हालात हैं काम के? काम शाम बात शुक्र अल्लाह का, साथ साथ ये सबके साथ ही है। कोई बेहतर है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का बेहतर है। हाँ जी, बेहतर है। ईद का सीज़न लगा आपका? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का लगा है। अच्छा लगा? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। पिछले साल में और इस साल में ईद में क्या फ़र्क था? बस है ऐसा, जो पिछले साल था वो इस साल नहीं था, बाकी बहरहाल शुक्र अल्लाह का। इस साल बेहतर था? नहीं, पिछले साल बेहतर था। हाँ जी, पिछले साल बेहतर नहीं था? नहीं, पिछले साल बेहतर था? हाँ जी, हमारा पिछले साल बेहतर था। ये पहला बंदा मिला मुझे। नहीं, हमारा पिछले साल बेहतर था, इस साल भी बेहतर था, बाकी जो मुकद्दरों में मिलना तो वही है। तो सस्ती की है, कीमतें कम की है? कम की है भाई, लगाई हमने 1,000 रुपये की है, अंदर हमारी डिफरेंट प्राइस है। वो सेल पे निकाल दी है? हाँ जी,
ये सस्ती कर दी है। हाँ जी, कस्टमर आ रहा है बाजार में। हाँ जी, शुक्र अल्लाह का आ रहा है। चलो बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, इनके मुताबिक इनका पिछले साल का सीज़न जो है वो बेहतर था और इस साल का सीज़न जो है वो बेहतर नहीं है। आए कुछ और लोगों से, कैसे हो, काम कैसा जा रहा है? काम बस वो ही है, नॉर्मल है। फिर सड़कों पर आ गए, आए हैं, वो आते हैं तो फिर आपके सामने अंदर चले जाएंगे। फिर अंदर चले जाएंगे। तो ऐसा क्यों है? अब इधर नहीं है, हर जगह ये ऐसे ही है। ये गलत नहीं है? गलत सच तो बता। है, गलत तो है। अब ये देखे ना, एक दुकान है, दुकान क्या, आपने तो दुकान ये नहीं है, किया छोटा सा एक स्टॉल लगाया है। एक स्टॉल पे 4 लोग काम कर रहे हैं और 4 लोगों का घर चल रहा है। इसका कितना कराया है? 80 से प्लस है। किसको देते हो? दुकान मालक को, जिसने यहाँ, उसकी दुकान कहाँ है? वो पीछे है। ये बस एक साइड है ना, साइड है। इसका 80,000 वो लेता है, हाँ, जबकि उसका ताल्लुक ही नहीं है इस जगह से। ताल्लुक ही नहीं है। ये जो पर ये भी गलत है ना, जिस गलत। जगह पे है, जी जी, जहाँ के वो पैसे ले रहा है और आप दे रहे हो, हाँ, वो तो उसकी जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, लेकिन वो पैसे ले रहा है ऐसे ले और आप काम कर रहे हो और होते टेंशन में हो। रहते तो टेंशन में, हर वक्त टेंशन में। मतलब यहाँ पे कस्टमर खड़ा हो, ज्योतियाँ तो- देख रहा हो और वहाँ से ट्रक आए और फोड़ी उठा लेना, तो वो कस्टमर भी बेचारा डिस्टर्ब। नुकसान होता है। और सीधे सीधे पाँव अक्सर गायब हो जाते हैं, गिर जाते हैं, मिलते ही नहीं है। यानी वो तो पैर ही ज़ाया हो वो गया। पेड़ ज़ाया हो गया। ये एक पैर कितने का पड़ता है आपको? 800, 850, या एक पैर एक पड़ता है? और बेचते कितने का हो? 1000 में, 1050 में, यानी 200-250 प्रॉफिट है। 2 इतना ही प्रॉफिट। तो वो एक पैर गिरा तो 800 850 नुकसान है। वो सारा दिन में इतनी 3-4 हज़ार कमाई होती है सारा दिन में, आधी कमाई तो वैसे ज़ाया होगी। फिर ऐसा काम क्यों जिसमें नुकसान ज़्यादा है? अब कमाना भी तो है ना, कहाँ जाएं? कमाना तो है, ये बात तो ठीक है, हाँ, लेकिन कोई सही तरीके से नहीं कमाया जा सकता। आप बता दें कैसे सही। 80,000 किराया दे सकते हो तो इसका मतलब है तुम किसी जगह पे दुकान भी ले सकते हो। दुकानों का इतना रेंट नहीं ना है इधर। क्या रेंट? बाजार है ना। अब कोई भी दुकान है, समझ लें मरले सवा मरले की दुकान, 1 लाख से प्लस कराया उसका, 1.5-2 तो उतनी गुंजाइश नहीं उतनी बनती है। गुंजाइश नहीं बनती। लोगों में सकत ही नहीं है। या मैं 200 इसमें से कमा रहा हूँ और कस्टमर इसका 700 लगा के जाता है, खुद की इतनी परचेज नहीं है। लेकिन पहले से हालात कुछ बेहतर हुए हैं। नहीं नहीं, पहले से नीचे गिर गए हैं हम, नीचे गिर गए? नीचे गिर गए हैं। ईद का सीज़न लगा आपका? बस अल्लाह का शुक्र है, लग गया, सही लग गया, सही लग गया? सही लग गया। चलो ये अच्छी बात है कि ईद का जो सीज़न है वो ठीक लगा है, क्योंकि हालात जो है वो यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ है और ये हम जान रहे हैं कि इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, जो क्या परचेजिंग पावर जो कस्टमर की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, क्या उसमें कोई बेहतरी आई है, और यही हम जान रहे हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका स्टॉल है? जी क्या अल्हम्दुलिल्लाह। हालात हैं काम के आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कस्टमर की वो क़ुव्वत ख़रीद वापस आई है? वो नहीं आएगी, अभी भी नहीं आई? अभी भी नहीं आएगी सेल नहीं हो रही यार। लोग बहुत परेशान हैं इस हवाले से। जिस तरह जो आपने सवाल किया मुझसे, उसका जवाब ये है कि लोग परेशान हैं। ये लोग तो परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हुकूमत कहती है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। वो कुछ हुकूमत चीज़ें- के लिए बेहतर हो रहे हैं, आम अभी आवाम के आपके लिए आधे से दुकानदारों ने कहा कि हालात बेहतर हो रहे हैं। शायद हो सकता है। तो कह रहे हैं हमारा तो सीज़न नहीं बढ़ा था। अल्लाह ताला का शुक्र है, सीज़न अच्छा लग गया तो सीज़न के बाद बाज़ार सारा खाली है। मकसद तो यह है कि अभी भी कुछ काम तो होना चाहिए ना। बाज़ार तो सीज़न का एक दिन रमज़ान के दिन है, वो हर साल रमज़ान में रश होता ही होता है। आप परचून की दुकान पे चले जाएं, किसी भी ग्रोसरी थोड़ा सा तो टाइम ग्रोसरी करने चले जाएं तो आपको पता है वहाँ पे तो रश होगा, क्योंकि वो तो रूटीन है। ठीक है, बात यह है कि रूटीन में भी उस तरह रिप्लाई आना चाहिए। रूटीन में तो मैं नई जूती नहीं लूँगा, रूटीन में जरूरत पड़ेगी तो लूँगा। ज़रूरत सर कब कैसे पड़ेगी? जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप चीज़ लेने आएंगे ना। तो ज़रूरत की चीज़ है तो वो ज़रूरत पे लेनी भी पड़ेगी। तो लेकिन वो कीमतें कम हुई हैं, कीमतें कम हुई हैं, कीमतें कम नहीं हो रही, नहीं हुई, नहीं हो रही। करेंगे तो किसी लोग चीज़- आएंगे। सर कैसे कम करेंगे? हर चीज़ तो महंगी है। बिजली हो रही, पेट्रोल बिजली का बिल आया तो नहीं ना। वैसे वो अच्छा फैसला है। हाँ, बिल्कुल अच्छा फैसला और उससे अच्छे फर्क फैसले होने पड़ेगा। चाहिए। एक तरफ से बिजली सस्ती हो गई है, दूसरी तरफ से कुछ नहीं, चीज़ें उससे फर्क ये पड़ेगा। कल की सोशल मीडिया की अपडेट थी कि ये घी महंगा हो रहा है। लेकिन घी से इसकी कीमत तो नहीं सर, बढ़ेगी ना, इसकी बिजली से। कीमत नहीं बढ़ेगी, लेकिन घी कहाँ से लेना है आपने? इधर से कमाना है, प्रॉफिट में से वो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इसकी कीमत तो कम होगी ना अगर आपका बिजली सस्ती होती तो कीमत। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है शायद कोई चीज़ बढ़ जाए तो कम जल्दी नहीं ये बड़ा मसला है, ठीक है ना। ये एक हमारा बड़ा हाँ, ये प्रॉब्लम ही है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो हालात हालात बेहतर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया।
तो ये गुफ्तगू सुनिए आपने, ओवरऑल जानने की कोशिश की कि इस वक्त हालात जो हैं वो क्या हैं, मार्केट में जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके हालात क्या हैं, जो ख़रीदार आ रहे हैं उनके हालात क्या हैं, गवर्नमेंट के दावे के हालात बेहतर हो रहे हैं। तो जो मार्केट की पल्स इस वक्त ये है कि हालात पहले से बेहतर है, लेकिन लोगों की तवक्कुआत है कि हालात मज़ीद बेहतर होने चाहिए। जहाँ तक इंक्रोचमेंट की बात है तो इस वक्त बागवानपुरा बाज़ार के अंदर इंक्रोचमेंट जो है वो दोबारा से हो चुकी है और इस पर इंतज़ामिया खामोश है। उम्मीद करते हैं कि इसमें भी कोई मौसर हिकमत अमली बनाई जाएगी कि जो इंक्रोचमेंट करने वाला है वो भी कहता है मैं परेशान हूँ और अगर मैं काम नहीं करूँगा तो रोज़गार कहाँ से कमाऊँगा, अपने बच्चों का खर्चा कैसे लेके जाऊँगा, घर का सर्कल कैसे चलाऊँगा। तो इस पर कोई मौसर हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि हमारे हालात मज़ीद बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान शौकत अल्लाह के बाद।